जय स्वामीनारायण। आज धुलेटी है, नर नारायण देव का प्रागट्य दिन। नर नारायण देव ही ऐसे भगवान है कि उनके जन्म के दिन हम उपवास नहीं करते बल्कि रंगों से खेलते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। और भगवान नर नारायण हमारे लिए तपस्या करते हैं। नर नारायण देव का प्रागट्य क्यों हुआ और कब हुआ, वो भी एक रोचक कथा है। सतयुग में कौंची नामक राक्षस था। उसने ब्रह्मदेव पे कठोर तपस्या की। ब्रह्मदेव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को बोला। कौंची ने मांगा, 1000 कवच ऐसे दो कि उसके तोड़ने के लिए उसके साथ 1000 साल तक युद्ध करना पड़े, तब एक कवच टूटे, और उसके बाद 1000 साल तक तपस्या करनी पड़े, फिर ही वो व्यक्ति फिर से उसके साथ युद्ध कर सकता है। और अगर युद्ध रुक जाए तो टूटा हुआ कवच फिर से जुड़ जाए। ऐसा अमूल्य वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने भी बिना सोचे तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। कौंची के पास एक सहस्त्र कवच आ गए, जिससे वो सहस्त्र कौंची के नाम से जाना गया। वरदान पाकर वो इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसको कोई पराजित नहीं कर सकता था। उसने ऋषि मुनियों के यज्ञ नष्ट कर दिए, ऋषियों को मारने लगा, और अगर किसी ऋषि को जिंदा रहना है तो यज्ञ में ओम सहस्त्र कौंची नमः करके आहुति देनी पड़ती थी। सहस्त्र कौंची ने स्वर्ग पे चढ़ाई करके स्वर्ग को जीत लिया। सारे देवता भयभीत होकर स्वर्ग छोड़कर भाग गए और स्वर्ग का राजा भी सहस्त्र कवची बन गया। उसका आतंक तीनों लोकों में इतना बढ़ गया था कि पृथ्वी उसके पाप से थर थर कांपने लगी थी। फिर सब देवता परेशान होके ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को साथ में लेके भगवान विष्णु के पास गए और भगवान से प्रार्थना की कि सहस्त्र कवची का किसी भी प्रकार से वध हो और तीनों लोकों में शांति हो, ऐसा कुछ कीजिए। भगवान ने सोचा कि इसको मारना है तो एक रूप से नहीं मार पाएंगे, 2 रूप तो लेना ही पड़ेगा। भगवान ने सारा देवता को आश्वासन दिया और वापस जाने को बोला। थोड़े वक्त बाद भगवान ने पृथ्वी पर प्रकट होने का संकल्प किया और धुलेटी के दिन माता भक्ति और धर्मदेन के माध्यम से नर नारायण देव के रूप में भगवान प्रकट हुए। और प्रकट होते ही 16 साल के हो गए और माता पिता का आशीर्वाद लेके भगवान नर नारायण ने सहस्त्र कवची के साथ युद्ध करने के लिए चले गए। पहले भगवान नारायण ने सहस्त्र कवची के साथ 1000 साल तक युद्ध किया। फिर कवची के वरदान को सफल करने के लिए भगवान नारायण ने 1000 साल के लिए तप करने चले गए। तब भगवान नर युद्ध करने आए। उसके बाद फिर से भगवान नारायण आए। ऐसा करते करते 999 कवच तोड़ दिए। अब आखिरी कवच बचा था। तब भगवान नर आए और कौंची को ललकारा। कौंची समझ गया कि अब मैं मर जाऊंगा। वो युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगा और भागते भागते सूर्यदेव के पास पहुंचा। उन्होंने सूर्यदेव को शरण में चला गया और उसकी रक्षा की प्रार्थना करने लगा। तब भगवान नर वहां पे पहुंचे। भगवान नर ने सूर्यदेव को कहा, मेरा चोर यहाँ पे आया है, आप मुझे दे दीजिए। तब सूर्यदेव ने कहा, वो मेरे शरण में है, मैं उसको आपके हवाले नहीं कर सकता। आपको अगर उसको मारना है तो आप पहले मुझे मारे फिर उसको। भगवान नर ने सूर्यदेव को बहुत समझाया पर सूर्यदेव नहीं माने। फिर भगवान नर दुखी होकर वापस आए। इस बात को एक युग चला गया और जब त्रेता युग आया तब माता कुंती ने सूर्यदेव से पुत्र की प्रार्थना की। तब ये कौंची सूर्यदेव के शरण से निकलकर माता कुंती के पुत्र के रूप में आया, वही कवच के साथ, और उसका नाम पड़ा कर्ण। और इंद्रदेव के माध्यम से माता कुंती को अर्जुन जी पुत्र के रूप में मिले, जो भगवान नर के अवतार थे। इसलिए महाभारत में अर्जुन जी के हाथ से कर्ण का वध हुआ। और नरदेव जो अर्जुन जी है और नारायण मतलब भगवान श्री कृष्ण, यही है भगवान नर नारायण के प्रागट्य की कथा। जय स्वामीनारायण।